हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बाकी अन्य माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इस दिन शिव पूजा ही क्यों होती है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थीं। इस वजह से इस दिन शिव पूजा को महत्व देते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी उन 3 घटनाओं के बारे में। महाशिवरात्रि मनाने के 3 कारण। 1. शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान सदाशिव सबसे पहले शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इस दिन ही भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्राकट्य हुआ था। कथा कुछ इस प्रकार है। शिव पुराण में एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहां एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से यह निश्चय किया कि जो इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अत दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग का छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे और उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को शाप दिया कि शिव जी की पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यह फाल्गुन के महीने का 14वां दिन था, जिस दिन शिव ने पहली बार खुद को लिंग रूप में प्रकट किया था। तभी से इस दिन को बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है और महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव की पूजा करने से उस व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। 2. पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव और शक्ति का महामिलन महाशिवरात्रि को हुआ था। भगवान शिव और शक्ति एक दूसरे से विवाह बंधन में बंधे थे। वैरागी शिव वैराग्य छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए थे। इस वजह से कई स्थानों पर महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात निकाली जाती है। इस दिन शिव भक्त शिव पार्वती का विवाह भी संपन्न कराते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव और माता पार्वती का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। 3. पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। आज की यात्रा का अंत हुआ, पर यह सफर अभी बाकी है। हिंदू पौराणिक कथाओं का खजाना अनंत है और हमारी खोज अभी शुरू हुई है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके बिना ये ध्वनियां सिर्फ हवा में गुम हो जाती। हमें आपकी रुचि, आपकी जिज्ञासा और आपका साथ बेहद खास है। अगर ये किस्सा आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई अनसुनी कहानियां आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन में ही धमाका मचाएं। दोस्तों, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं कि अगली कहानी किस विषय पर हो या आप किस पौराणिक पात्र के बारे में जानना चाहते हैं। हम अवश्य आपकी पसंदीदा कहानी के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी कहानी के साथ, एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम।